अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने पहले जो है वो क्लाइंट्स को किस तरह से टारगेट करना है वो चीज़ें सीखी। आज हम एजेंसी को किस तरह से टारगेट करेंगे अपने मैसेज के थ्रू, वो चीज़ सीखने जा रहे हैं। और वो एजेंसी जो एसईओ की होगी या एसईओ के रेलिवेंट होगी या डिजिटल मार्केटिंग की होगी, आप किस तरह से उसको टारगेट कर सकते हैं। यानी इस वीडियोस में मेरा बताने का मकसद एक आपको आइडिया देना है, आपको राइट करने का एक स्टाइल सिखाना है ताकि आप खुद राइटर बने और खुद चीज़ों को राइट कर सकें। जब आज आप टेम्पलेट लिखना स्टार्ट करेंगे, कल आपको कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। तो इस फील्ड में आपने आगे भी निकलना है तो आप जो है चीज़ों को एक्सपेंड करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें मजीद लर्न आउट किया करें। और लर्निंग जो है वो आपकी अर्निंग में बदलती है। अगर आप अच्छे लर्नर हैं तो आप अच्छे अर्नर भी बन सकते हैं, और अगर आप बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं और आप लर्न नहीं करना चाहते तो फिर आप डॉलर या पैसे भी नहीं कमा सकते। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे जाके ये देखते हैं कि हम किस तरह से एजेंसीज के लिए टेम्पलेट राइट कर सकते हैं। अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आके आपने फिर वही अपनी क्वेरी बतानी है। पहले मैं अपनी क्वेरी बताऊंगा। ये चीज़ें जो मैं मेंशन करता हूँ इसी को कहते हैं कमांड्स, और ये कमांड ही आपको आपका टेम्पलेट राइट करके देगी, जिससे आप जो है इफेक्टिव टेम्पलेट राइट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो सिंपल मैंने क्या करना है जी, आई वॉन्ट टू अटैच एसईओ एजेंसी विद मी, देन हाउ कैन आई अटैच विद एजेंसी। अब मैंने इसको क्वेरी बताई है। अब देखते हैं ये मुझे सोल्यूशन क्या देता है। ठीक है, क्योंकि हर दफा मेरे कमांड लिखने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखें ये मुझे बता रहा है आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च पोटेंशियल एजेंसी, डेवलप वैल्यूएबल प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड आउटरीच, टेलर योर पिच का मतलब अपनी स्किल। अब ये मुझे सारा कुछ बता रहा है, वो पॉइंट्स बता रहा है जो मैंने अपनी एजेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी एजेंसी को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एजेंसी की मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। एजेंसी आपके साथ तब अटैच होती है जब आप बजाते खुद एक एजेंसी होते हैं, या अगर एजेंसी को एज अ वन पर्सन शो करवाते हैं तो वो आपको कोई एक ओहदे पर हायर करती है। जब आप खुद एज एजेंसी शो करवाते हैं तो वो आपको अपनी एजेंसी के बहुत सारे ऑर्डर्स देती है। तो ये चीज़ें जो है ये आप अपने टेम्पलेट में राइट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो है वो बता रहा है कि रिलेशनशिप किस तरह से रख सकते हैं, मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को शो कैसे कर सकते हैं, और कंटिन्यूस लर्निंग कैसे रख सकते हैं, और स्टे अपडेट कैसे रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है, और यही सारी चीज़ें हमें अपने टेम्पलेट्स में राइट करनी है, और ये हमें खुद राइट करके देगा और हमें एजेंसी के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बना के देगा। ये अभी यहाँ से पॉइंट्स को राइट कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसके पॉइंट्स को अभी रोक देता हूँ क्योंकि इसने 10 पॉइंट जो है वो राइट कर दिए हैं। नो हम इससे कहते हैं राइट द टेम्पलेट फॉर मी ऑन द गिवन क्राइटेरिया, ऑन द सेम क्राइटेरिया। चले अब देखते हैं ये टेम्पलेट कैसे राइट करता है। अब साथ इसके टेम्पलेट राइट करने तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है B2B, एक वर्ड होता है B2C। अब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी आप ही एज एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं और आगे आप टारगेट भी जिसको करना चाह रहे हैं वो भी एज एजेंसी बिजनेस कर रहा है। एक होता है B2C, आप एज एजेंसी हैं और आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। यानी सपोज करें अगर हम B2C में बात करें, हम एक एजेंसी बना लेते हैं, फिर हम उस एजेंसी को रैंक करते हैं यूनाइटेड स्टेट में और वहां पे अपनी एजेंसी के थ्रू क्लाइंट को लेके आते हैं, तो इसका मतलब है हम B2C कर रहे हैं। अगर हम आप खुद एजेंसी है और फिर अपनी एजेंसी को रैंक करके एजेंसीज को ही टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम B2B मार्केटिंग कर रहे हैं, और B2B में ज्यादा पैसा है और B2C में कम पैसा है। अगर हमारे साथ एक एजेंसी अटैच होती है तो एक एजेंसी के 10 क्लाइंट हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, यानी एक एजेंसी के 10 कस्टमर्स हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक कस्टमर अटैच होता है तो इसका मतलब है कि एक क्लाइंट है, और अगर एजेंसी अटैच हो जाए तो समझ लें हमने पीछे 10 कस्टमर्स अटैच कर लिए हैं। अब देखें जी ये मैसेज राइट कर रहा है, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी इनहांसिंग एसईओ स्ट्रेटजीज विद एडवांस डाटा एनालिटिक्स। अब ये रेफरेंस एडवांस का आपने क्यों देखा? अब जो खुद एसईओ की एजेंसी बना के बैठा हुआ है वो ऑलरेडी एसईओ की सारी टेक्निक्स को जानता है और वो खुद एसईओ की सर्विसेज दे रहा है।
वो आपको कब हायर करेगा, जब आप उससे बढ़कर अपना नॉलेज शो करवाएंगे। अगर आप एसईओ एजेंसी को एक लो लेवल का नॉलेज शो करवा रहे हैं तो आपके साथ कैसे अटैच हो सकती है, या एक सवालिया निशान है कि वो एजेंसी किस तरह आपके साथ काम कर सकती है, जो ऑलरेडी तो गूगल पे इतनी रैंक्ड है और बहुत सारे कस्टमर्स अपने अंदर समो रही है, और आप एक अनप्रोफेशनल होकर उसको मैसी कर रहे हैं या एक अपना अनप्रोफेशनल बिहेवियर उसके सामने शो कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरे साथ ये एजेंसी अटैच हो जाए। तो हाउ कैन अटैच दिस एजेंसी विद यू, यानी ये एजेंसी आपके साथ किस तरह अटैच हो सकती है, कभी भी अटैच नहीं होगी। जब तक आप उनको अपना प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं शो करवाएंगे तो एजेंसी कभी भी अटैच नहीं हो सकती। यहां से हम देखते हैं, ये दोबारा हम राइट करते हैं, ये नेट स्लो की वजह से शायद हुआ है। अब देखिए मैंने इसी टेम्पलर को दोबारा सेव किया और रीजनरेट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया, इसने राइट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखें ये फौरी इसको राइट कर देगा। अब जी कोलैबोरेट अपॉर्चुनिटी इनहांसिंग एसईओ विद एडवांस। अब एडवांस का वर्ड आपने अपने सब्जेक्ट में लाजमी लिखना है ताकि आप उसके साथ अट्रैक्ट हो सकें, वो आपकी स्किल से अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये एडवांस एसईओ को जानता है तो फिर वो आपको कॉल टू एक्शन में वापस रिप्लाई करेगा, अदरवाइज आपको वापस रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर आपके पास कम नॉलेज है या आप अनप्रोफेशनल है तो उसके पास तो ऑलरेडी प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं, तो आपको वो क्यों हायर करेगा। आप देखें डियर एजेंसी नेम या रिप्रेजेंटेटिव नेम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माय नेम इज एंड आई एम अ प्रोफेशनल डाटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट इन मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे आप अपनी मशीन लर्निंग कुछ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आई एम प्रोफेशनल इन लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग विद कंटेंट राइटिंग। तो आप जो है अपनी सर्विसेज के बारे में लिखेंगे, आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर एजेंसी एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या ऑलरेडी रैंक प्रोजेक्ट्स, यानी आप उसके बारे में उसका बैकग्राउंड बताएंगे और अपनी एडवांस एनालिसिस की थोड़ी बहुत टेक्निक शेयर करेंगे, और साथ पे जो है वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल और पोर्टफोलियो। आप जब भी अपनी एजेंसी को अपने साथ अटैच करना चाह रहे हैं या अपनी एजेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो पोर्टफोलियो के बगैर एजेंसी अट्रैक्ट नहीं होगी। जहां आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर 500 प्लस कनेक्शन होने चाहिए और आपकी डेली या वीकली पोस्ट होनी चाहिए, फिर आप एजेंसी को टारगेट करें तो आपकी एजेंसी आपके साथ जरूर कनेक्ट होगी। अगर आप एक न्यू बंदे हैं, 2 दिन हुए हैं और उनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं एजेंसी के साथ और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पोर्टफोलियो फेक बनवा लें, लेकिन पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए और लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह आप लिंक्डइन का प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, इस पे ऑलरेडी लिंक्डइन प्रो कोर्स अवेलेबल है। आप लिंक्डइन प्रो कोर्स को देख के अपना लिंक्डइन प्रोफेशनल बनाकर क्लाइंट्स की तरफ मूव ऑन करें तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।